देखिए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए काफी ही ज्यादा रामबान साबित होगा, क्योंकि मेरे प्यार जो आज की इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से 6 फरवरी क्लास 12 एग्जाम के लिए आप सभी का बायोलॉजी का वो टॉप क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके 6 फरवरी के एग्जाम में डायरेक्टली लड़ेगा। मेरे प्यार बच्चों, ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठोगे। कहते ना, हो चुका है आगाज जन्म का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यार बच्चों, ठीक ना, तो आपका संघर्ष जारी रखिए, आपका जीत होने वाला। और हाँ मेरे प्यार बच्चों, 6 फरवरी के एग्जाम में कमाल नहीं धमाल करके सब चुका ना, ठीक ना। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। काफी शानदार हर एक चैप्टर का इस वीडियो में आप सभी को बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में लड़ेगा। देखिए बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन मेरे पास है और आप सभी बच्चे बैठ चुके हो एग्जाम हॉल में, ठीक ना। आपका फिलहाल अभी ओएमआर शीट 4 सेक्शन कमेंट्स में, इसमें आप मुझे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कहते ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, आइए बिना विलंब किए अपन यहाँ पे कमाल का आपका पहला प्रश्न की डियर काफी शानदार, सभी बच्चे लाइक जरूर करना, ठीक ना। चलेगा, देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क के द्वारा आपका उत्पन्न होता है। अब देखिए मेरे प्यारे, ठीक ना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक ना, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से लिया गया, ठीक ना, याद रखना। चलिए ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क के द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए मेरे प्यारे, एक नंबर का जो है ज्वर जो है ना, आपका क्या है, ज्वर जो है आपका प्रतिज्वर के द्वारा उत्पन्न होता है। सभी छात्र याद रखना। अब आपका एग्जाम हॉल मेरे प्यारे मात्र आपके पास 6 फरवरी के एग्जाम में जाकर के झंडा नहीं, सफलता का झंडा गाड़ करके सभी बच्चों को आना, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन का दो काफी शानदार, देखिएगा एलिफैक्टोरिस, ठीक ना, एलिफैक्टोरिस का कारण क्या, देखिए यार आपका समझेगा एलिफैक्टोरिस का कारण क्या है। देखिए इसका जो कारण होता है आपका बुचेरिया, ठीक ना, एलिफैक्टोरिस का कारण क्या है, बुचेरिया रोग, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल आएगा। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे इस वीडियो को छोड़ करके जाते हो आपको एग्जाम हॉल में पछताना पड़ जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन का 3 देखिए डियर, काफी गजब का क्वेश्चन है। देखिए पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। अब देखिए जीवाणु से होने वाला बीमारी आपका कौन नहीं होगा मेरे प्यार से। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ इन्फ्लुएंजा जो है आपका, इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका जीवाणु से नहीं होता, ठीक ना। तो याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल आएगा। सीधे मेरे प्यारे बच्चों 6 फरवरी में कमाल नहीं धमाल करके आना, ठीक ना। आइए क्वेश्चन का 4 देखिए, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे, अब देखिएगा समझिएगा, ऐसे पदार्थ जिसके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे ना एंटीबॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। काफी बार एग्जाम में छापा गया क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण, पता समझ को वही क्वेश्चन मैं बताता हूं जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलेगा, चलिए डियर आपका दिया क्वेश्चन का 5 काफी शानदार, एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा। अब दिखेगा एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा क्या है। देखिए डियर, एलर्जी में बनता है ना IgE प्रकार के प्रतिरक्षा बनता है। कौन सा, IgE, ठीक ना। तो देखिए 5 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल आएगा। सभी बच्चे हो जाए तैयार, क्योंकि अब आपका एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों आज से बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, ठीक ना। अब आपका इंतजार करा है। चलेगा, क्वेश्चन क्या 4 देखिए, काफी शानदार, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या थे। देखिए एलर्जी के कारण जो निकलने वाला रसायन होता है वो आपका हिस्टामिन होता है। तो कहां पर, ऑप्शन ए में थे। देखिए ये सब क्वेश्चन आंख बंद करके मारिएगा ना तो उड़ जाएगा डियर, बात है समझे। 6 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल रखेगा। सभी छात्र याद रखना। चलिए क्वेश्चन का आपका 7 देखिए डियर का पूछा जाएगा, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता। आप देखिएगा ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ टाइफाइड के लिए। देखिए टाइफाइड के लिए जनाब करिए आपका ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग आपका नहीं होता है। सभी छात्र याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल का। चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा काफी शानदार, HIV निम्नलिखित में से किस, अब दिखेगा HIV वायरस का मुझे नाम सुनेंगे, ठीक ना। यही पूछा है आपका, किस कोशिका पर आपका आक्रमण यानी कि हमला करता है। देखिए टी हेल्पर कोशिका होगा, क्या होगा, टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करेगा, क्या होगा 8 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल रहेगा। सभी छात्र याद रखना। चलिए मेरे धुरंधर छात्र अगला क्वेश्चन का 9 दिखेगा, यौन संचारित रोग आपको क्या है। अब दिखेगा 9 नंबर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और कमाल करने वाला क्वेश्चन दिखेगा, यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा तो आपका क्या होगा, आपका 9 नंबर का ऑप्शन सी यानी कि गोनोरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका यौन संचारित रोग है। बहुत बढ़िया, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना एग्जाम हॉल में, कहते ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन का 10 देखिए काफी गजब, विषाणु किससे बना होता है। अब देखिएगा
विषाणु जो होता है डियर आपका वो किससे बना होता है, ठीक है ना, विषाणु। तो देखिए विषाणु जो बनाता है प्रोटीन और तथा न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल से क्या होता है आपका विषाणु बना होता है। बात है समझ में, इतना गजब तरीके से कोई नहीं बताएगा। और हाँ, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए इतना फास्ट आपका कोई नहीं वीडियो देगा, कम देखिए मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं। बहुत बड़ा बात होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना, पेट में दर्द उखड़ जाता है, ठीक ना। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सब बच्चे नम्र निवेदन है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब देखिएगा युग्मक समानता किस प्रकार के, देखिए समझिएगा युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा युग्मक जो है आपका वह किस प्रकार के होते थे। देखिए मेरे बच्चों ये आपका क्या है हेप्लॉइड यानी कि एक गुणक होता है, ठीक ना, हेप्लॉइड, ठीक ना, एक हेप्लॉइड का अर्थ क्या हुआ एक गुणक, ठीक ना। 11 नंबर का क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए क्वेश्चन क्या देखिए 12 क्वेश्चन काफी शानदार मेरे धुरंधर छात्र देखिएगा 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन का, देखिएगा 124 शुक्राणु का जो निर्माण करेंगे उसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन का आवश्यकता होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा मेरे धुरंधर छात्र देखिएगा आपका 31, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए अब देखिएगा केचुआ प्राणी है, देखिए यार आपका केचुआ, ठीक ना, केचुआ प्राणी आपका ये केचुआ जो ना आपका द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है, क्या होगा ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का सभी बच्चे हो जाइए तैयार। अब आपका कितना वो दिन वो नजारा भी समंदर है ना यार आपको किनारा जरूर आएगा। चलेगा इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। देखिए अगुणित जो होता है यार आपका वो आपका पराग जो है ना आपका अगुणित होता है। ऑप्शन क्या होगा 14 नंबर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का सभी बच्चे हो जाए तैयार। चलेगा यार आपका क्वेश्चन से क्या आपका देखिएगा क्वेश्चन का 15 काफी गजब, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। 15 नंबर काफी गजब वाला डियर आपका चलेगा बंगाल का आतंक जो कहा जाएगा आपका जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक ना, जलकुंभी को क्या कहा जाता है डियर आपका बंगाल का आतंक। 15 नंबर का क्या होगा ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का याद रखना। चले क्वेश्चन विजांड का देखिए विजांड विकसित होकर क्या बना था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों विजांड आपका विकसित होकर क्या बनेगा। तो देखिए विजांड आपका विकसित होकर क्या बनेगा, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बनेगा आपका बीज बनाएगा। ये सब क्वेश्चन आंख बंद करके मारने वाला है। चले अब देखिए 17 नंबर किस फल का बीज चोल खाया जाता है। यहां पर समझने वाली बात है, देखिए जायफल भी होगा और लीची भी होगा और शरीफा, इसका क्या खाया जाता है बीज चोल खाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल अर्थ का। देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये सब क्वेश्चन नहीं सारा क्वेश्चन छपेगा मेरे प्यारे। चलेगा युग्मनज है, युग्मनज क्या है, देखिए युग्मनज जो होता है मेरे प्यारे जो आपका द्विगुणित होता है। क्या होता है युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। तो क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए मेरे धुरंधर छात्र अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं। देखिए फलों को क्या कहते हैं, देखिए फूल लिखाए गए हैं ठीक ना। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को देखिए वायु परागित कहेंगे। क्या कहेंगे वायु परागित। क्या होगा 19 नंबर का क्या होगा ऑप्शन बी होगा सभी बच्चे हो जाइए तैयार मेरे प्यारे बच्चों। चले अब देखिएगा क्वेश्चन का 20 स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या अब देखिएगा स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में डियर आपका क्या पाया जाता है। तो चलिए देखिए यह जो आपका पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का सभी छात्र याद रखना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा मानव मादा के गर्भकाल है। अब लगाइएगा क्वेश्चन के किस मानव मादा का गर्भकाल क्या होता है, सभी छात्र लगाइए किस नंबर देखिएगा ना। देखिए बहुत बच्चा देखिए 9 माह, ठीक है ना, बोलता है ना 9 माह, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। चलेगा अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मानव निषेचन होता है। अब देखिएगा मानव निषेचन जो होता है डियर आपका कहां पर होता है, काफी गजब वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यह आपका फेलोपियन नलिका में हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक ना, जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी वाह डियर। चलेगा अब देखिए क्वेश्चन का 23 नंबर। अब देखिएगा क्वेश्चन से कहते हैं काफी गजब वाला। देखिए गर्भाशय में कॉपर टी के साथ एक प्रभावी एवं अंतर गर्भाशय युक्तियां होने वाली मुख्य कारण क्या था। अब देखिए यह जो आपका कारण है यह गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के भक्षाणु की क्रिया में वृद्धि करता है, ठीक ना। तो याद रखना। चलिए ऑप्शन क्या इसका भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चले अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए हाँ 24 मानव जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने के लिए चिकित्सा विधि द्वारा वृषण को हटाया जाना क्या कहलाता है। तो अब देखिए यह जो कालाकांड ये आपका क्या का बांधकरण कहलाएगा, ठीक है ना, जिसे ऑपरेशन भी बोल सकते हो। जिसे ऑपरेशन नहीं करा जाता है तो उसी को बांधकरण।
चलेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल रहेगा। चलिए अब देखिए द्विसंकर क्रॉस फिनोटिपिक अनुपात क्या था? देखिए द्विसंकर फिनोटिपिक इसका अनुपात है ना, देखिए 9/3 बटे क्या होगा 3/1, यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ 9:3:1, ठीक ना डियर। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल रहेगा। चलिए मेरे प्यार में जो अगला क्वेश्चन देखिए 26 काफी शानदार मेंडल ने प्रस्तावित किया। अब देखिएगा मेंडल ने देखिए मेंडल आपका ग्रेगर जॉन मेंडल देखिएगा आपका क्या किया 26 नंबर, देखिए काफी शानदार आपका अनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक ना, याद रखना। और देखिएगा अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 27 काफी गजब, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। अब देखिए डियर आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण कहां होता है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का देखिए लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग के द्वारा आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, जरूर याद रखना। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल रहेगा। चलिए डियर आप देखिए एक जोड़े दो लड़कियां, तीसरा संभावित शिशु लड़कियां होने की संभावना क्या है? अब देखिए ठीक है, ये क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। देखिए आपका 50% हो जाएगा। क्या होगा? देखिएगा जब एक जोड़े दो लड़कियां है, एक जोड़ा क्या है? दो लड़कियां हैं, तो तीसरा संभावित शिशु लड़के की संख्या 50% हो सकता है, ठीक है ना, 50%। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन देखिए आपका रुधिर वर्ग बी जीनोटाइप होगा। अब देखिएगा रुधिर वर्ग बी जीनोटाइप आपका क्या होता है? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यह जो आपका ना BO होगा, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा? 29 का ऑप्शन 20 का बिल्कुल रहेगा, याद रखना डियर। चलेगा आप क्वेश्चन का 30 देखिएगा एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन काफी शानदार 30 नंबर देखिए रिपीट हो गया, आपको याद भी हो गया, ये देखिए ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। चलिए डियर अगला देखिए क्वेश्चन से क्या 31 ऑपेरन मॉडल प्रदर्शित करता है। देखिए ऑपेरन मॉडल जो आपका प्रदर्शित क्या करता है? देखिए यह जो आपका करता है जीन का रेगुलेशन करता है। क्या करता है? जीन का रेगुलेशन आपका ऑपेरन मॉडल आपका प्रदर्शित करता है, दिखाता है। 31 का क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल रहेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 32 देखिए BDNA के एक समझिएगा BDNA के एक पूर्ण घुमाव नाइट्रोजन के बेस कितने पेयर्स होते हैं? तो देखिए काफी शानदार आपका 10 पेयर्स हो जाएगा। कितना? 10 होगा। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल रहेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का 33 देखिए यदि भ्रूणपोष में कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र हो तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? डियर आपका काफी शानदार 33 नंबर क्वेश्चन थे। देखिए आपका 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 होगा, जरूर याद रखना, सीधे मिलेगा। चलिए देखिएगा इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? अब लगाइए मेरे प्यार जो जीवाणु से होने वाला रोग आपका कौन है? देखिए आपका उपयोग सभी देखिए क्या क्या होता है, कुष्ठ रोग भी जीवाणु कारण होता है, क्षय रोग भी और हैजा भी, ये सब जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है, याद रखना डियर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा एंट अमीबा इनमें से क्या है? अब देखिएगा काफी शानदार 35 एंट अमीबा इनमें से क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर आपका क्या होगा? हाँ प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। एंट अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है, याद रखना। चलेगा ऑन्कोलॉजी किसके द्वारा उत्तरदायी? अब देखिएगा ऑन्कोलॉजी नहीं लिखा गया, ऑन्कोलॉजी किससे उत्तरदायी है? तो देखिए ऑन्कोलॉजी आपका उत्तरदायी होगा आपका कैंसर से, ठीक ना। ऑन्कोलॉजी किससे उत्तरदायी था डियर आपका? कैंसर से। तो ऑप्शन क्या होगा? 36 का ऑप्शन इसका बिल्कुल रहेगा, याद रखना। चले इनमें से किससे द्वारा डेंगू डेंगू जो फैलता है, यानी कि डेंगू का विस्तार किसके द्वारा होता है? देखिए डियर आपका बहुत बच्चा मारेगा मच्छर, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल रहेगा, मच्छर के द्वारा आपका डेंगू फैलता है, जरूर याद रखना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन करते ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः कितने माध्यम से होता है? आप देखिए ईस्ट में प्रजनन का माध्यम कितने माध्यम से होता है डियर आपका? 38। हाँ वाह वाह मेरे प्यारे बच्चों, आपका मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में प्रजनन होता है, याद रखना। चलिए डियर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या 39 देखिएगा दही एवं पनीर उत्पादक है। अब देखिए दही एवं पनीर उत्पादक देखिए किण्वन हो जाएगा। क्या होता है? 39 का ऑप्शन किण्वन के, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन केसिन के किण्वन से आपका पनीर प्राप्त होता है, यानी कि दही। देखिएगा एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? अब देखिए आपका एगारोज का मतलब किससे प्राप्त किया जाएगा? काफी शानदार से देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यार बच्चों क्या होगा? एगारोज प्राप्त होगा ये आपका के समुद्री घास से। देखिए 40 का क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल रहेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए ECORI एंजाइम का स्रोत है। अब लगाइए ECORI एंजाइम का स्रोत आपका क्या होगा? देखिएगा ECO क्या कोली हो जाएगा, ठीक है ना, ई कोली हो जाएगा। ECORI एंजाइम का क्या स्रोत है डियर आपका? ई कोली। ऑप्शन क्या? बी। चलिए अब देखिएगा सर्वप्रथम क्लिनिक जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया? अब देखिए सर्वप्रथम क्लिनिक जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए यह जो किया जाएगा एरिनोसिन तथा डीएमीनेज की कमी के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या डियर आपका? 42 ऑप्शन ए, याद रखना। अब देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा भ्रूणता बहुभ्रूणता समानता इनमें से पाई जाती है। अब
लगाई डियर आपका बहुभ्रूणता आपका किस में पाया जाता है 43। देखिए डियर आपका क्या होगा, हाँ नींबू में आपका क्या पाया जाता है बहुभ्रूणता, याद रखना डियर चलेगा। अब देखिए इनमें से कौन सा पौधा जलोविद है। अब देखिए कौन सा पौधा है डियर आपका जो जलोविद है 44। देखिए काफी शानदार आपका देखिए सिंघाड़ा जो होता है ना, सिंघाड़ा ये आपका जलोविद है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल समोसा का बात नहीं रही आपका, सिंघाड़ा पौधा का नाम है, ठीक है ना चलेगा। अब देखिए 45 नंबर, बढ़ता त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन की दर आवश्यकता किसके कारण था। अब देखिए आप समझेगा, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर अधिकता किसके कारण होता है डियर आपका 45 नंबर। देखिए यह जो होगा ना आपका, ये देखिए ओजोन परत की कमी से, ठीक ना, ओजोन परत की कमी से ऑप्शन क्या होगा 20 का। अब देखिएगा कीटभक्षी पौधे कीटों के खाते, देखिए कीटभक्षी पौधा जो है डियर आपका वह कीटों को खाते हैं, ठीक ना, किसके लिए खाते हैं 46। हाँ देखिए नाइट्रोजन के लिए, कीटभक्षी पौधा को ज्यादातर नाइट्रोजन चाहिए, ठीक ना, इसीलिए खाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन का 47, देखिए पौधों को चट्टान पर उगते हैं कहलाते, देखिए पौधा जो आपका चट्टान पर उगता है वह क्या कहलाता है। देखिए यह जो आपका कहलाएगा डियर आपका देखिए लिथोफाइट कहलाएगा, क्या कहलाएगा लिथोफाइट, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन से क्या आपका 48, विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉट स्टॉक की संख्या इनमें से कौन सी है। अब देखिए डियर आपका कौन सा होगा 48, हाँ ये आपका अर्थ 34वां हो जाएगा, क्या होगा 34वां हॉट स्टॉक, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, देखिए रेड डाटा बुक में आपका सम्मिलित जो किया था ना आपका विलुप्त प्राणी, यानी कि जो विलुप्त हो गया पृथ्वी पर अभी मौजूद नहीं है उसको को रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है 49 का, क्या होगा ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन डियर आपका देखिएगा ICBN का पूरा नाम क्या हो। देखिए पूरा नाम पूछेगा, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना, यही भी नहीं भी पूछ दे, ठीक यही पूछ देगा। चलिए ICBN का पूरा नाम क्या था, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, हाँ देखिएगा देखिए इंटरनेशनल कोप ऑफ क्या है वेटेरिनिक मनी कल्चर, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी शानदार प्रश्न है, देखिएगा डियर आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए क्या, देखिएगा कोएस वेटस, ठीक ना, कोएस वेटस का प्रयोग किस रूप के किसके उत्पन्न में किया जाता है। देखिए कोएस क्या है, कोएसर वेक्टस का प्रयोग जो ना डियर आपका पूछा जाए आपका किसके उत्पन्न में किया जाता है। तो चलिए डियर आपका देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या का देखिएगा आपका फीवर व हक्से के रूप में किया जाता है, ठीक ना, बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ का। चलिए डियर अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देखिए 52 का छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाता है। अब देखिएगा छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विश्लेषण आपका क्या कहलाएगा, विलोपन क्या कहलाएगा। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका अनुकूलन कहलाएगा, ठीक ना, आप पूछा एग्जाम में पूछेगा अनुकूलन से आप क्या समझते थे, लिख दीजिएगा डियर, ठीक ना। अब देखिए पूछा क्या था 53 नंबर, कौन अमर है। तो देखिए कौन अमर, तंत्रिका कोशिका जो ना डियर आपका यह जो है आपका कभी नहीं मरता है, ऑप्शन का गढ़ इसका बिल्कुल अर्थ का, ये मरता ही नहीं है, ठीक ना। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका देखिए डायनासोर किस दौरान उपस्थित है। चलिएगा डायनासोर का बात डियर आपका ये अब किस दौरान, मेसोजोइक युग होगा क्या, 54 का क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या, देखिए सीनोजोइक युग में, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का 55 काफी शानदार देखिएगा, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है। देखिएगा तो 55 का क्या होगा डियर आपका काफी गजब, हाँ ये देखिए कैसेट्रोफिज्म के द्वारा, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या देखिए एस्टेनले मिलर का प्रयोग होता है। देखिए एस्टेनले मिलर का प्रयोग क्यों होता है डियर आपका काफी शानदार 56 नंबर देखिएगा, यह जो होता है ना आपका देखिएगा रसायनवाद के लिए, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए आप देखिएगा एक डीना है, देखिए ये एक डीना आपका योजक करी है 57 का क्या होगा, सॉरी एक डीना क्या है डियर आपका, हाँ योजक करी 57 का, देखिए एक डीना आपका योजक करी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए अब देखिएगा एक जाति का उद्भवीय विकास का इतिहास माना जाता है। देखिए एक जाति का बहुत बढ़िया, देखिए 58 काफी शानदार, देखिएगा क्या माना जाएगा डियर आपका, हाँ 58 के व्यक्ति वृत्त, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखा। चलिए डियर आपका देखिएगा कौन जैव विकास सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। अब देखिएगा कौन जैव विकास 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका कौन देगा डियर आपका, हाँ ये आपका भ्रूण देगा, ऑप्शन का इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए आप देखिएगा हार्डी बीनबर्ग संतुलन की आदि साक्तमक
ठीक ना परिवर्तन है। देखिएगा लगाए एक से देखिएगा हार्डी विनवर्ड संतुलन की आदिशात्मक परिवर्तन है। क्या है डियर आपका 60 नंबर लगाए जल्दी से देखिएगा, ये आपका उत्परिवर्तन का होगा, ठीक है ना उत्परिवर्तन का। चलिए आप देखिए क्वेश्चन देखिए आपका 60 के निम्नलिखित में से कौन विकासवाद युक्त है। अब लगाई डियर आपका 60 नंबर विकासवाद युक्त आपका कौन होगा, तो देखिए आपका विभिन्नता होगा, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल रहेगा। चलिए अब देखिएगा डियर आपका डोडो है, तो डोडो जो है ना आपका विलुप्त प्राणी का उदाहरण है, 61 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन का किसी जीव का विकासशील इतिहास क्या कहलाता है। किसी जीव का विकासशील इतिहास क्या कहलाएगा, हाँ काफी शानदार फाइकोजेनी, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन देखिए आपका फिलोफिली, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है आपका फिलोसोफिली का क्या है यूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा। देखिए फिलोसफिक जूलॉजिक, देखिए यहाँ पे गड़बड़ पड़ दिया, चलिए फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा था डियर आपका 63। हाँ यह जो लिखेगा आपका लामार्क लिखा था, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल रहेगा। चलेगा कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन करता है। अब देखिएगा कौन कर देगा डियर आपका 64। हाँ यह जो करेगा आपका क्या करेगा, बहुत बढ़िया, ये आपका क्या करेगा कीटों के कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, ठीक है ना। अब ये 65 नंबर क्वेश्चन किस प्रमाण में यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट होते हैं। देखिए यह आपका कब साबित होगा, यह आपका जो होगा ना डियर आपका, यह आपका ऑटोसोम एवं हेस्ट्रोम से डीएनए से होता है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन से जब इसका चेक किया जाएगा ना तब होगा। डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे, तब सीनोजोइक युग होगा ना। 66 का क्या होगा 66 मेसोजोइक युग या देखिए सीनोजोइक युग, ऑप्शन 66 का क्या होगा सी होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग 67, हाँ सरीसृप का युग था, ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए मेरे पास जो अगला है देखिए 68 पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो आपका दिया था, ये आपका कौन दिया था, हेकल द्वारा दिया गया था, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा 16 अनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है। देखिए डियर आपका यह लाएगा ना आपका अगला पीढ़ी में परिवर्तन यानी कि बदलाव लाएगा। चलिए अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन के कारण माना जाता है। तो देखिएगा 70 नंबर क्या होगा संश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल रहेगा। याद रखिएगा पहला डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं, पहला प्रश्न देखिएगा काफी ही शानदार, वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिएगा आपका पहला प्रश्न क्या है आपका काफी ही शानदार। चलेगा शुक्राणु में परिपक्व होने पर होते हैं, ठीक है शुक्राणु में आपका क्या परिपक्व हो जाता है, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी पास चलकर समंदर जरूर आएगा। चलेगा देखिएगा शुक्राणुओं में आपका क्या परिपक्व होगा डियर आपका, बहुत बढ़िया। देखिएगा अधिविरीसन, ठीक है ना शुक्राणु आपका किसमें परिपक्व होता है, तो अधिविरीसन में। जरूर याद रखना ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड ना चुन चुन के देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बट आप जो पहले पढ़ लीजिए तो कंफ्यूज क्या होना डियर, ठीक है ना बात समझ में। तो समझेगा शुक्राणु का परिपक्व कैसे होता है, अधिविरीसन में, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल रहेगा। और देखिए पिछले वर्ष 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना काफी शानदार है। आएगा क्वेश्चन के दो पढ़िए काफी शानदार, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। अब देखिएगा प्राथमिक लैंगिक जनन अंग आपका क्या है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन रोज कमाल करने वाला क्वेश्चन है यार आपका। देखिएगा प्राथमिक लैंगिक जनन अंग का जब भी बात होगा ना तो जरूर याद रखना आपका विरीसन हो जाएगा। क्या होगा आपका प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या होगा विरीसन, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल रहेगा। सभी छात्र के क्वेश्चन काटिए। अब आपका एग्जाम हॉल मेरे प्यारे जब आपके पास सोया हुआ है उसको जगने में मात्र 10 दिन बचा हुआ है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन क्या 3 देखिए काफी शानदार लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित। अब देखिएगा कौन सा तकनीकी आपका पुरुष से संबंधित है, सब चलेगा ये बहुत बढ़िया काफी शानदार। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है वास्केटोमी, ठीक ना वास्केटोमी जो ना आपका या पुरुष से आपका संबंधित है, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल रहेगा। और जो हमारे प्यारे बच्चों देखिएगा मात्र कम समय में 90+ करना चाहते हैं, ठीक है ना 90% स्कोर कर दिए, मेरा नंबर इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाता है, ठीक ना जल्दी से जल्दी कॉल कीजिएगा। आइए क्वेश्चन का 4 आपका काफी ही शानदार लगाने का प्रयास कीजिएगा। सहलगनता, देखिए सहलगनता समूह की संख्या पर उपकोशिका के लिए क्या होगी, जिसमें 2n बराबर क्या है 14। अब देखिएगा यहां पर समझिएगा सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर क्या है 2n बराबर 14। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है 2n बराबर क्या है 14, तो n बराबर क्या होगा 14/7 14/2 यानी कि आपका क्या होगा 7 हो जाएगा। क्या होगा आपका यहाँ पर क्या निकल के आएगा 4 नंबर का ऑप्शन डी लगा सकते हो, ठीक ना 4 नंबर देखिए आप क्या होगा ऑप्शन डी होगा। समझने का कोशिश कीजिए कितना गजब का यहाँ पे सॉल्यूशन किए, ठीक ना
ना। चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल आ सका। अब देखिएगा डियर क्वेश्चन देखिए आपका 5 काफी शानदार लगाने के देखिएगा उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता देखिएगा, समझिएगा ठीक ना। उच्च मृत्यु दर के कारण आपका तीव्र समझिएगा उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की तीव्र में ह्रास क्या कहलाता है। देखिए यह जो आपका क्या लगा ना डियर आपका ये आपका क्या लगा क्या जनसंख्या अपनावे ठीक ना अनपने ठीक ना अनपने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल आ सका। चलेगा काफी शानदार क्वेश्चन का आपका 6 काफी शानदार इनमें से पस्य विषाणु कौन है। अब देखिए क्वेश्चन का 6 पस्य विषाणु आपका कौन होगा, काफी शानदार देखिए काफी शानदार क्वेश्चन ठीक है ना। पर देखिए ह्यूमन इम्यूनो क्या डेफिशिएंसी वायरस क्या आपका पस्य विषाणु ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा 6 नंबर का देख लीजिए वही क्वेश्चन पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल आ सका। याद रखना डियर आएगा क्वेश्चन का 7 देखिए काफी गजब वाला क्वेश्चन और एग्जाम में लड़ेगा ठीक है। फाइलेरिया देखिए फाइलेरिया रोग का वाहक है। अब देखिए फाइलेरिया पैर जो मोटा हो जाता है ना ठीक ना उसी को कहते हैं फाइलेरिया ठीक ना, बहुत बड़ा मोटा मोटा हो जाता है। चलेगा तो यहाँ पूछा फाइलेरिया रोग का आपका वाहक क्या है। देखिए इसका देखिएगा मादा क्यूप्लेक्स मच्छर ठीक ना, मादा क्यूप्लेक्स मच्छर के काटने से कारण आपका फाइलेरिया रोग होता है। याद रखना काफी शानदार। चलेगा ऑप्शन सी इसका क्या होगा बिल्कुल सत्र का याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका देखिए 8वां देखिएगा एंट अमीबा में क्या है। अब देखिएगा एंट अमीबा में क्या है डियर आपका 8वां नंबर जल्दी से लगाए काफी शानदार। एंट अमीबा में क्या होगा 8वां नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या बहुत बढ़िया प्रोटोजोआ ठीक ना। एंट अमीबा में क्या है प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल। देखिए वही क्वेश्चन कितना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। समझे बात को बहुत बढ़िया। अब देखिएगा 9 नंबर देखिए लगाने का प्रयास करिए इनमें से कौन आप समझिएगा ठीक ना इनमें से कौन स्वतः प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण। अब देखिए स्वतः यानी कि अपने आप से प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन होगा 9 नंबर काफी बेहतरीन। देखिएगा आपका क्या होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा आपका इनमें से कोई नहीं, सभी छात्र हो जाइए तैयार क्योंकि 2023 एग्जाम आपके पास सोया हुआ है। आइएगा क्वेश्चन का 10 देखिए काफी शानदार। देखिए पढ़िए वही जो आपका एग्जाम में आएगा। देखिए कितना गजब वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगाएंगे। ठीक है तंबाकू के सेवन शरीर से देखिए तंबाकू के सेवन शरीर में कौन सा अपचायी परिवर्तन शीर्ष परिलक्षण होता है। तो अब देखिएगा तंबाकू का बात 10वां नंबर देखिए आपका क्या होगा। देखिए व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय के स्पंद की दर में एक ताक में वृद्धि करता है। ठीक है ना क्या करता है तंबाकू ठीक ना। तो ऑप्शन क्या ऑप्शन 20 का बिल्कुल आ सका। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा छोटा आप को देखने के लिए हो सकता है। चलेगा अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर काफी शानदार इनमें से कौन पस्य विषाणु। अब देखिए 11 नंबर काफी शानदार पस्य विषाणु का बात रही है आपका 11 नंबर क्या होगा। देखिएगा ह्यूमन क्या होगा इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ठीक ना आपका पस्य विषाणु ऊपर में भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब तो याद हो गया डियर आपको, अब याद हो गया होगा बहुत बढ़िया। ऑप्शन है इसका बिल्कुल आ सका याद रखना। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार लगाइएगा सुबह देखिएगा इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखिएगा प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होती है कौन सा बीमारी। काफी शानदार 12 नंबर देखिए आपका काफी शानदार हे ज्वर जो ना आपका प्रत्युजक के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन क्या ऑप्शन 20 का बिल्कुल आ सका। सभी छात्र हो जाइए तैयार, अब आपका एग्जाम हॉल मेरे प्यारे बच्चों अब आपके पास है कमाल करने के लिए। आएगा क्वेश्चन का 13 निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। अब देखिएगा कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। देखिए जीवाणु के द्वारा जो नहीं होता है ठीक ना उसे क्या कहते हैं। देखिए आपका क्या होगा बहुत बढ़िया हाँ चलेगा इन्फ्लुएंजा आपका क्या डियर आपका जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल आ सका। सभी बच्चे एक क्वेश्चन को अगर रटिएगा डियर आप तो एग्जाम हॉल में कमाल कर दीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन देखिए आपका 14 देखिएगा ऐसे पदार्थ जिनके प्रति देखिए अब समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षण अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। काफी शानदार तो देखिएगा उसे क्या कहेंगे डियर आपका जल्दी से लगाइए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करा जो बच्चे देखिएगा एंटीबॉडी क्या कहेंगे एंटीबॉडी कहेंगे डियर। देखिएगा सभी बच्चे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए ठीक ना। चलेगा अब देखिएगा डियर आपका क्वेश्चन से क्या 15 एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं। अब देखिएगा एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं क्या है। देखिएगा क्वेश्चन से क्या 15 सीधे मिलेगा एग्जाम में। चलेगा एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं क्या है 15 नंबर का देखिए मेरे धुरंधर छात्र क्या लगा बहुत बढ़िया क्या कहा आईजीई प्रकार के ठीक ना। आईजी प्रकार के क्या आते हैं एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं होती है ठीक ना।
रक्चियां, ऑप्शन बी। याद रखना सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका 16, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। अब देखिएगा डियर आपका एलर्जी के कारण जो आपका निकलने वाला रसायन है वो आपका क्या है, 16 नंबर, काफी महत्वपूर्ण, अति शानदार। देखिएगा हिस्टामिन, ठीक ना, हिस्टामिन। अब ऐसे भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन पूछ सकता है हिस्टामिन किससे संबंधित है, तो क्या कहिएगा, एलर्जी से। और यहां पे समझिएगा एलर्जी से निकलने वाला रसायन क्या है, हिस्टामिन। काफी दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझिएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। अब देखिएगा डियर आपका क्वेश्चन से क्या आपका 17, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता। अब देखिएगा ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता, तो देखिए यह जो आपका डियर किसके लिए नहीं होगा, यह आपका टाइफाइड के लिए नहीं होगा। किसका उपयोग, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग टाइफाइड के लिए आपका बिल्कुल कला भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का याद रखना। आइएगा डियर क्वेश्चन से क्या आपका एचआईवी वायरस, आप समझिएगा ठीक ना, एचआईवी वायरस निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। ये देखिए एचआईवी वायरस का मतलब आपका कौन सा कोशिका पे आक्रमण करता है, सभी छात्र लगाइए कौन सा कोशिका पर हमला करता है एचआईवी वायरस। बहुत बढ़िया, तो देखिएगा टी कोशिका, ठीक ना, टी हेल्पर कोशिका होगा। 18 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक ना, टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है क्या, एचआईवी वायरस। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल का सीधे ये छपने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, कमाल करने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन क्या 19 देखिएगा, यौन संचारित रोग आपका क्या। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 19 काफी शानदार, यौन संचारित रोग का बात है 19 नंबर, सभी बच्चे हो जाइए तैयार। चलेगा, देखिएगा यौन संचारित रोग का जब भी बात है आपका, तो गोनोरिया क्या है डियर आपका, यौन संचारित रोग है। काफी बेहतरीन और छपेगा नहीं डियर सब, डियर में आपको यही आएगा, समझ लीजिए 100% लर्निंग वाला क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन से क्या 20, देखिए विषाणु किसके द्वारा बना होता है। देखिएगा विषाणु किससे बना होता है। अब देखिए विषाणु और जीवाणु आप पढ़े होंगे नहीं आपका, ठीक ना, अंतर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा आएगा। विषाणु किसके द्वारा बनाते हैं, 20 नंबर, बहुत बढ़िया। 20 नंबर का राइट से क्या का देखिए आप देखिए प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि प्रोटीन और साथ ही न्यूक्लिक एसिड के द्वारा बनाते हैं क्या, विषाणु। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का सीधे मिलेगा, छपेगा डियर। अब देखिए क्वेश्चन से क्या किस काफी शानदार, सभी छात्र हो जाए। देखिएगा विषाणु का अध्ययन के शाखा किस शाखा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछ देखिए विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, ऐसा भी पूछ सकता है। और यहां पर समझेगा क्या लिखेगा, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। देखिए विषाणु का जो आपका अध्ययन किया जाएगा आपका रीजन वायरोलॉजी, ठीक ना, वायरोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ का सीधे छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम हॉल में जितना होगा उतना बनाना, मुस्कुराते रहना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पास, देखिए पीसीआर विधि आवश्यक है किसके लिए। अब देखिएगा पीसीआर विधि 22 नंबर, सभी बच्चे हो जाए तैयार कमाल करने के लिए। पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है डियर आपका 22 नंबर, बहुत बढ़िया। देखिएगा डीएनए संवर्धक में आपका पीसीआर विधि आवश्यक है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल अर्थ का सीधे छापेगा एग्जाम में। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका 23 देखिएगा रेस्ट्रिक्शन विकर का है। देखिए रेस्ट्रिक्शन विकर आपका क्या है, देखिए 23 नंबर, रेस्ट्रिक्शन विकर क्या है डियर आपका, देखिएगा इंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक ना, इंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन बी क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन, ठीक ना, रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, ठीक ना, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है, सबको होता है ऐसा, ठीक ना, ये आपका ऑप्शन बी होगा, याद रखना। आएगा क्वेश्चन क्या दिखा, दर्दनाक औषधियां है। अब देखिए डियर आपका 24, दर्दनाक औषधियां आपका क्या है, क्वेश्चन से क्या 24 सीधे छपेगा डियर आपका। देखिएगा दर्दनाक औषधियां आपका जब भी बात होगा, दर्द से मुक्ति दिलाने वाली दवा क्या कहते हैं, दर्दनाक औषधियां। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल अर्थ का सीधे मिलेगा डियर, छपेगा नहीं, मिलने वाला है। आइए अगला पढ़िएगा क्वेश्चन से क्या 25, एड्स होता है। अब देखिएगा एड्स आपका किसके कारण होता है, 25 नंबर, नहीं मिलेगा। देखिए सारा क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक ना। चलेगा एड्स आपका विषाणु के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा डियर आपका, विषाणु के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल अर्थ का सीधे छपेगा, टेंशन मत लीजिए, कमाल कीजिएगा, धमाल भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन का छप भी देखिएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन काफी शानदार क्या है, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित होता है। देखिए इम्यून डिफिशियंसी किसके कारण विकसित होता है डियर आपका, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एड्स विषाणु, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल अर्थ का सीधे मिलेगा डियर। चलेगा अब देखिएगा, देखिए अफीम का नशा है। अब देखिए अफीम का नशा किसके बराबर है। देखिए अफीम का नशा आप बच्चे सुने होंगे अफीम का नाम, ठीक ना। तो देखिए आपका क्या होगा, हीरोइन के नशा के बराबर है, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल अर्थ का अफीम का नशा, काफी शानदार। अब देखिएगा एड्स किसके कारण होता है,
एड्स किसके कारण होता है, सभी बच्चे लगाए जल्दी से जल्दी। 28 नंबर एड्स का मतलब किसके कारण होगा डियर आपका, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे यहाँ पे कमाल करके हंस करके मुस्कुरा कर देखिएगा क्या होगा, इंटरफेरोन के क्या होगा अनुत्पादन के कारण आपका एड्स होता है। ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल चलेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन का 30, देखिए पीडीएफ के लिए नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, मात्र 199 रुपया चार्ज है ऑल सब्जेक्ट का, ठीक ना, टाइम नहीं है कर सकते हो। अब देखिए हीरोइन किसका रूप है, अब देखिए क्वेश्चन वही पढ़िए जो एग्जाम है। देखिए हीरोइन किसका रूप है, तो नशा का रूप है, काफी बेहतरीन 29 का पढ़े थे ना, उपयुक्त सभी लगा सकते हो, क्या को उत्तेजक और चितपट मिथ्या वाले, ठीक ना, और नशा सारा हो जाएगा डी, ठीक ना, याद रखना काफी शानदार आएगा। अब देखिएगा कैफीन, देखिएगा कैफीन एमिस्टामिन व कोकिन किससे संबंधित है, देखिए ये आपका किससे संबंधित होगा, बहुत बढ़िया डियर आपका 30 नंबर क्वेश्चन थे, देखिए आपका ना उत्तेजक से संबंधित होगा, देखिए काफी बेहतरीन। अब देखिए ये क्वेश्चन ए विश्व एड्स दिवस होता है, अब देखिए 30 नंबर सीधे मिलेगा, विश्व एड्स दिवस कब होता है डियर आपका, 31 नंबर क्वेश्चन थे, देखिएगा यह आपका होता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या 32 हीरोइन किस फूल के पौधे से प्राप्त किया जाता है, देखिए हीरोइन किस फूल के पौधे से प्राप्त किया जाता है डियर, ठीक है ना। 32 नंबर देखिए काफी शानदार, देखिए 32 का क्या होगा 16 अनेसी पौधे के द्वारा प्राप्त किया जाता है हीरोइन, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल। अब देखिएगा डियर काफी शानदार क्वेश्चन से क्या ओपियस, देखिए ओसियम, देखिए यहाँ पे समझिएगा अफीम किससे प्राप्त होता है, अब देखिए अफीम किससे प्राप्त होता है, सब बच्चे 33 नंबर बहुत बढ़िया, देखिएगा काफिया अरेबिका पौधा से आपका अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सीधे छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। आएगा 34 निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, अब देखिएगा 34 कौन आपका यौन संचारित रोग है, तो देखिएगा यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा डियर याद रखना सिफिलिस आपका क्या है यौन संचारित रोग है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल नहीं छपेगा डियर, तब आप समझोगे सारा क्वेश्चन लड़ने वाला आएगा। क्वेश्चन से क्या 35 देखिए बुचेरिया, ठीक है समझिएगा बुचेरिया बैक्टीरिया, देखिए बुचेरिया क्या है बुचेरिया बैक्रोफाइट मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह किससे संबंधित है, तो देखिए काफी बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। देखिए यह समूह आपका संबंधित है हेलमेंथिस से, प्लेटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस सिर्फ हेलमेंथिस होगा, प्लेटी हेलमेंथिस नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल रहेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन देखिए 36 काफी शानदार, देखिए अत्य मात्रा में एल्कोहल के सेवन कौन सा अंग प्रभावित, देखिए यानी कि ज्यादा मात्रा में एल्कोहल कि ज्यादा मात्रा में दारू पीने से कौन सा अंग आपका शराबित होता है, काफी बेच के फेफड़ा है कहीं पे, देखिएगा ऑप्शन ए होगा बहुत बढ़िया 36 का ऑप्शन ए 36 का देखिएगा बहुत बढ़िया, फेफड़ा भी हो सकता है यकृत भी होगा, ठीक ना, तो ज्यादातर 90% आपका यकृत ही रहेगा, ऑप्शन बी इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक ना, ए भी और लेकिन यकृत मारना ऑप्शन बी, ठीक ना आएगा। देखिएगा जो देखो जुकाम साधारण ठंडा, देखिएगा समझिएगा साधारण ठंड होता है, देखिए जुकाम क्या होता है, देखिए जुकाम बहुत बढ़िया, जुकाम बुखार जो लगता है वह कैसे होता है, देखिए वो आपका राइनो विषाणु से लगता है, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ का। चलिए ये आपका 38 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर कैंसर है, अब देखिएगा निम्नलिखित में से पूछा आपका कौन सा रुधिर आपका कैंसर है, यार आपका 38 नंबर सीधे नहीं छपेगा मेरे बच्चों, कमाल करके छपेगा था, ठीक है कौन सा रुधिर आपका ल्यूकेमिया क्या है आपका बहुत बढ़िया रुधिर कैंसर है, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ का डियर याद रखना। अब देखिए गोनोरिया है, अब लगा ये क्वेश्चन से क्या 39 गोनोरिया आपका क्या है, देखिए 39 नंबर नहीं छपेगा मेरे बच्चों, कमाल करके आना, ठीक ना। आप देखिएगा नोपोसिया, देखिए गोनोरिया क्या है आपका समझिएगा निपोरियाप गोनोरिया के द्वारा, ठीक ना, गोनोरिया कैसे होता है निपोरिया गोनोरिया के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सीधे मिलेगा। अब देखिए 40 देखिएगा काफी ही शानदार, सभी छात्र हो जाइए तो यार प्रश्न पूछे क्या एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडी में क्या पाया जाता है, एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडी में क्या पाया जाता है, तो 40 नंबर देखिएगा ये आपका एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला के बीच ये होता है क्रिया, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा फाइनली बहुत लॉन्ग है, चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है रोग वो टॉक्सिन को श्रावण से संबंधित है, अब देखिए रोग वो टॉक्सिन से श्रावित है, ठीक है ना, वह क्या है कौन सा रोग है, तो देखिए 41 नंबर कौन सा रोग होगा आपका देखिएगा टिटनस हो जाएगा, जो कि किससे संबंध है टॉक्सिन नामक बीमारी से, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल टॉक्सिन नामक, ठीक ना, और एंटीबॉडी से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए वैसे देखिए
वेसिनेरिया, वेसिनेरिया पुष्प है, वेसिनेरिया पुष्प है 42, वेसिनेरिया पुष्प बहुत बढ़िया डियर आपका काफी छपेगा, ठीक है। जल परागित, वेसिनेरिया पुष्प क्या जल परागित, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल रसगा याद रखना देगा। देखिए एंट्रोप्स विजांड होता है, अब देखिएगा बहुत बार बताया क्वेश्चन, एंट्रोप्स विजांड आपका उल्टा होता है, तो जो भी 43 का ऑप्शन बी लगा रहे हो, काफी शानदार कमाल करके सभी छात्र को आना, ठीक है ना डियर। आएगा अगला देखिएगा क्वेश्चन काफी शानदार दिखेगा, निषेचन क्या है आपका, सभी बच्चे हो जाए तैयार कमाल करने के लिए चलेगा। निषेचन आपका क्या है, देखिए काफी बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो भी बच्चे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का कमाल करने वाले प्यारे बच्चों धमाल करके क्या होगा, निषेचन, निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लिक का संयोजन आपका क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। देखिए काफी शानदार डियर आपका काफी शानदार, चलिए ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल रहेगा। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, आवृत पुष्प आप समझिएगा चलेगा। आवृत पुष्प निम्नलिखित से किससे होता है, आप देखिए आवृत पुष्प आपका निम्नलिखित में से किससे होता है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका खजूर से, ठीक है ना, खजूर से क्या होता है, आवृत पुष्प होता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल आ सकेगा, काफी बेहतरीन और छपने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आइए 46 देखिएगा काफी सर, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, अनुवंशिक कूट का बात है, इसमें कितने कितने कूट हो गए, 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका 32 हो जाएगा 32, याद रखना डियर आपका भूलना नहीं, काफी शानदार छपेगा। अब देखिएगा ठीक है, वार्णदता रोग की पहचान नहीं कर पाता है, देखिए वार्णदता रोग की पहचान नहीं कर पाता है 47 देखिएगा आपका लाल और हरा रोग, हरे रंग का क्या देखिए वार्णदता रोग में पहचान नहीं कर पाता, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल रख सका। अब देखिए क्वेश्चन से क्या देखिए स्तनधारी के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, अब देखिए स्तनधारी के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है डियर आपका कहां पर होगा, तो आपका फेलिपियन नलिका में होता है, कहां पे, फेलिपियन नलिका में, याद रखना। अब देखिएगा डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, देखिएगा डाउन सिंड्रोम 49, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, देखिएगा ये आपका 21वीं जेडी ऑटोसोम पर शुक्राणु का बनना आपका डाउन सिंड्रोम का कारण होता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल रहेगा, याद रखना। आइएगा देखिए लिंग निर्धारण का देखिए समझिएगा, लिंग निर्धारण की वैलेंस थ्योरी किसने दिया, देखिएगा वैलेंस थ्योरी किसने दिया लिंग निर्धारण का 50, तो देखिए आपका केल्विन बी ब्रिजेन ने दिया, ऑप्शन क्या होगा इसका बिल्कुल अर्थ का। अब देखिएगा डियर आपका देखिए स्त्री में रजोनोवृत्त की उम्र होती है, देखिए स्त्री में रजोनोवृत्त की उम्र क्या होती है, देखिए काफी शानदार 51 का, देखिए जो बच्चे देखिए 50 वर्ष लगा रहे, ऑप्शन सी काफी शानदार डियर आपका। आइएगा आप देखिएगा ठीक है, संबंधता का खोज किसने किया, काफी शानदार बहुत बार छपा है, संबंधता का खोज आपका पन्ने नामक वैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल डाट सका। अब देखिएगा ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, देखिए ऑपेरॉन मॉडल आपका प्रस्तावित जो किया था ना डियर आपका, ये आपका जेकब तथा मोनास ने किया था, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डाट सका। पीडीएफ के लिए नंबर है, कॉल मारना जरूर। अब देखिए 54 नंबर देखिएगा, देखिए अफीम किसके द्वारा प्राप्त होते थे, देखिए आप बच्चों को बता ही दिए डियर आपका, ठीक ना। 54 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन चलेगा ऑप्शन ए चलेगा। देखिए पावर सेमिनियोट क्या होगा, सेमिनोफेरम के द्वारा, ऑप्शन ए। अब देखिएगा क्वेश्चन से क्या 55 टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, देखिएगा टी लिम्फोसाइट आपका कहां उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा हो जाएगा 55 का, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डाट सका। अब देखिए 56 इनमें से कौन यौन संचारित रोग है, अब देखिएगा यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा डियर आपका, ठीक है 56 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सिफिलिस आपका क्या है यौन संचारित रोग है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल डाट सका। अब देखिएगा घोंघा संबंधित है, देखिएगा घोंघा किससे संबंधित है, घोंघा को आप बच्चे देखे होंगे, वही पूछा रहा किससे थे, देखिए थायरॉक्सिन से संबंधित है घोंघा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल डाट सका। अब देखिएगा मनुष्य में दाद नाम रोग उत्पन्न होता है, देखिएगा मनुष्य में दाद नाम रोग उत्पन्न होता है कैसे, 58 नंबर डियर काफी शानदार चलेगा कवक के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्सगा। अब देखिए डियर आपका क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है, अब देखिएगा क्लोरेला का बात पे यह आपका क्या है 59 नंबर क्वेश्चन सीधे छपेगा डियर, देखिएगा आपका सेवाल हो जाएगा, क्लोरेला क्या है सेवाल, ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्सगा, याद रखना डियर सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। अब देखिए बायोगैस में होता है, चलेगा बायोगैस में क्या होता है 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका CH4 मीथेन होता है, ठीक ना, CH4 होता है बायोगैस में, याद रखना। नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, काफी ही शानदार सभी बच्चे और मेरे प्यारे छात्र देखिएगा 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया और कमाल करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। आएगा देखिएगा डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, देखिए काफी बार बताए क्वेश्चन, देखिएगा आपका क्या कहेंगे इसे कहेंगे इंट्रोजन कहेंगे, क्या कहेंगे डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहेंगे आपका इंट्रोजन, जरूर याद रखना इंट्रोन,
सॉरी इंट्रोन कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे इंट्रोन, काफी ही लाजवाब, काफी शानदार। आइएगा क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, काफी शानदार, सभी छात्र आंसर लगाइए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, ठीक ना। आएगा क्वेश्चन संख्या 2, प्रतिलेखन है डियर आपका आईएससी 2022, यानी कि पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया डियर आपका सभी, ठीक ना। देखिएगा प्रतिलेखन आपका क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार। प्रतिलेखन आपका संदेशवाहक आरएनए का बनाना होता है, ठीक ना, काफी बेहतरीन। जो भी बच्चा ऑप्शन बी लगा रहे हो काफी शानदार। आइएगा डियर अगला क्वेश्चन संख्या आपका 3, काफी शानदार, रोधकूट की संख्या। अब देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कमाल करने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। रोधकूट की संख्या क्या होती है, बहुत बढ़िया डियर आपका रोधकूट की संख्या पूछा रहे नंबर, देखिएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना रोधकूट की संख्या कितना आता है मेरे धुरंधर छात्र, 3। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल याद रखना। काफी शानदार, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में लड़ेगा, वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला 6 फरवरी को आएगा। ये क्वेश्चन काफी शानदार, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्परिवर्तन समानता कराया जाता है, देखिएगा उत्परिवर्तन किससे कराया जाता है, सभी बच्चे लगाएंगे, काफी शानदार। देखिएगा गामा किरण से आपका क्या किया जाता है, आपका उत्परिवर्तन आपका कराया जाता है। बात समय में गामा रे से बात रहे, बहुत बढ़िया। और सीधे ये सब क्वेश्चन देखिए इधर उधर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और डायरेक्टली आपको 6 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आएगा क्वेश्चन का 5, देखिए काफी शानदार, लगाने का प्रयास करेंगे सभी छात्र आंसर। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया। अब देखिएगा यहां से डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया आपका क्या लगा, देखिए आपका क्या लगा, काफी शानदार। जो भी छात्र 5 नंबर का क्या लगा रहे, बहुत सुंदर, वातपोत्सर्जन, बहुत बढ़िया, काफी शानदार, सीधे छपने वाला है 2023 एग्जाम में डियर, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का 6, काफी शानदार, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अब देखिएगा मोस्ट वीरिया क्वेश्चन, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन से क्या सीख, देखिए आपका 6 हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिए से बात समझ में बहुत बार, देखिए अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 6, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन रटिए, अब आपका टाइम मात्र 14 से 13 दिन बचा हुआ है, ठीक ना, उसमें कमाल कर दीजिएगा, आप बच्चे चलेगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, कौन किया था, ये आपका मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, सीधे मिलेगा एग्जाम में। ओपेरॉन मॉडल का बाद में किसने प्रस्तावित किया था, देखिए आपका जेकब तथा मोनार्स ने क्या किया था, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल याद रखना। आइएगा डियर अगला क्वेश्चन से क्या आपका 8वां देखिएगा, मानव त्वचा में, देखिए मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति का उदाहरण, देखिएगा मानव में त्वचा रंगों की वंशागति का उदाहरण, एक एग्जांपल आपका क्या है, काफी शानदार, लगाइए मेरे धुरंधर छात्र, चलेगा। देखिए क्या उदाहरण एग्जांपल इसका क्या होगा, बहुत बढ़िया। देखिएगा 8वां नंबर का, देखिए जो भी बच्चे आप कमाल करके देखिएगा क्या होगा, अधिक जीन की वंशागति, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल याद रखना। आइएगा डियर अगला क्वेश्चन 9, देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आप देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आपका कहां पर संपन्न होता है, वही पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वायरल क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम हॉल में, चलेगा। देखिएगा नाइट्रिक आपका राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल याद रखना। आइए क्वेश्चन क्या 10, काफी शानदार, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। डीएनए को क्या, डीएनए अगुलिका प्रिंटिंग को किससे विकसित किया जाता है, डीएनए अगुलिका प्रिंटिंग से को किससे विकसित किया जाता है, देखिएगा 10वां नंबर क्या होगा, एलेक जाफरी, ठीक ना, एलेक जाफरी के द्वारा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल याद देखा। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं मात्र 199 रुपया चार्ज दे रहा है, आपको नंबर ये दिख रहा है 72 कॉल मैसेज कर सकते हो। आइएगा 11 में देखिए देखिए जंपिंग जीन कहलाता। अब देखिएगा क्वेश्चन काफी बेहतरीन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जंपिंग जीन आपका क्या कहलाएगा, 11 नंबर, बहुत बढ़िया डियर आपका। देखिएगा जंपिंग जीन जो कहलाएगा ना आपका क्या होगा, ट्रांसपोसोन का लगा, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल याद रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या 12, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है। अब देखिएगा कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है डियर आपका, देखिएगा आपका कौन होगा, देखिए AUG, ठीक ना, AUG आपका श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल याद रखना। सारा क्वेश्चन लड़का डियर, ऐसा नहीं सोचेगा कि ऐसा वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे क्लास को पूरा दिखेगा। ये क्वेश्चन 13 सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे और लाइक जरूर मारिए सभी बच्चे, ठीक ना। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के साथ पर पिरामिड स्थापित हो जाता है, जैसे अब देखिए तो उसे क्या कहेंगे, देखिएगा ट्रांसवर्सन कहेंगे, क्या कहेंगे डियर आपका, ट्रांसवर्सन। देखिएगा जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिड आपका स्थापित हो जाता है तो आपका
ट्रांसवर्सन कहेंगे, ऑप्शन 20 का बिल्कुल डाल सकेगा। आइए डियर अगला क्वेश्चन समझने का कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। देखिएगा जंक डीएनए को क्या कहा जाता है, देखिएगा जंक डीएनए को क्या कहा जाएगा, बहुत बढ़िया 14 नंबर जंक डीएनए, देखिएगा नॉन कोडिंग क्रम कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, नॉन कोडिंग क्रम जंक डीएनए को, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका 15, देखिए और देखिए ओकाजाकी, ठीक ना, ओकाजाकी फ्रेमटस कब मनाया जाता है, अब देखिएगा ओकाजाकी फ्रेमटस कब मनाया जाता है, देखिएगा यह जो आपका मनाया जाएगा डियर आपका, ये आपका द्विगुणन के पश्चात मनाया जाता है, ऑप्शन क्या होगा 30 का बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से कि आपका 16 काफी शानदार लगाइएगा सुबह से, देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण के एमीन अम्ल से सक्रिय करने पर किसकी आवश्यकता होती है, अब देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण के एमीन अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसका आवश्यकता यानी कि जरूरी होता है, तो देखिए डियर आपका किसका जरूरी होगा, बहुत बढ़िया, यह जो होगा ना आपका एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। आइएगा देखिए स्थानांतरण की क्रिया संबंधित, अब देखिएगा 17 नंबर स्थानांतरण की क्रिया आपका संबंधित है किससे, तो देखिए आपका प्रोटीन संश्लेषण से आपका स्थानांतरण की क्रिया संबंधित होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। और 2072 नंबर है पीडीएफ का, ठीक ना, कॉल जरूर करना, ज्यादा नहीं 199 लगता है। देखिए क्वेश्चन से क्या 18 किस स्थिति में अप टू पीडी में असमलक्षी और असमजीनी अनुपात समान होता है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा आपका अपूर्ण प्रभाविता में आपका समान रहता है, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा 30 का बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइए देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, अब देखिएगा ट्रांसवर्जन, ठीक है, ट्रांसवर्जन और ट्रांसक्रिप्शन का नाम सुनिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, 19 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल डाल सकेगा। आएगा क्वेश्चन से क्या 20 विभाजन जीन में कोडिंग क्रम क्या कहलाता है, अब देखिएगा विभाजन जीन में आपका कोडिंग क्रम क्या कहलाता है, 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका इनको देखिए एक्सोन का लगा, क्या करेगा एक्सोन, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या किस देखिएगा बीडीएनए एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, अब देखिएगा देखिए डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, सभी बच्चे लगाएंगे 21, बहुत बढ़िया, देखिएगा आपका 10 हो जाएगा, क्या होगा 10 बेस क्या होगा बेसर्स हो जाएगा, ठीक ना, तो ऑप्शन क्या बी सॉरी ए। अब देखिएगा क्वेश्चन से क्या कहलाता है 22 नंबर, देखिएगा राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है, अब देखिएगा राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाएगा, 22 नंबर मिलेगा डायरेक्टली 6 फरवरी, बहुत बढ़िया, देखिएगा पॉली क्या करा पॉलीराइबो सोम का लगा, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका 23 देखिएगा प्रश्न पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, अब देखिएगा 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन आपका आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, देखिएगा काफी बार आपका डीएनए कहलाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा इसका बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका 24 देखिए लेख प्रचुलेख नियम दिया था, अब देखिएगा लेख प्राचीलेख, ठीक ना, नियम कौन दिया था, देखिएगा काफी बेहतरीन 24 नंबर, यह जो आपका दिया था डियर आपका जेकब एवं मोडास ने, ठीक ना, चलेगा, तो ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल डाल सकेगा। जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं यहाँ पे बार बार आपको नंबर दिखता है, क्या कॉल में से जल्दी से कीजिए। आइए 25 नंबर देखिएगा, ठीक है फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है, अब देखिएगा फास्फोरस का बात में P3O5 का आपका पूछा है किसका घटक है, देखिए रिसेंट याद आपका ना, देखिए इनमें से सभी का घटक हो जाएगा, देख लीजिए बहुत में न्यूक्लिक अम्ल, जैविक झिल्लियां और कोशिका का ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली, ओके डियर। आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार लगाइएगा, काफी ही बेहतरीन, किधर गया 26 यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड, सभी छात्र लगाए निम्नलिखित में से कौन सा आपका न्यूक्लियोटाइड है, 26 नंबर चलेगा। देखिए आपका यूरिडिलिक अम्ल, ठीक ना, आपका क्या न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन क्या होगा इसका बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। ये क्वेश्चन क्या आपका 27 डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है, अब देखिए डियर यहाँ पे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार आपका उपस्थित यानी कि विद्यमान रहता है, आपका यू हो जाएगा, क्या होगा यू रहता है, ठीक ना, याद रखना, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने वाला, ठीक ना। आइए 28 नंबर किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए और आरएनए का अनुपात क्या है, 1/2 है, तो इसका यूकैरियोटिक का अनुपात क्या होगा, तो देखिए काफी हौला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा क्या होता है, ये देखिए ये आपका 1:1 यानी कि 1/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए लगा सकते हो 1/1, ठीक ना।
आइए अगला देखिएगा क्वेश्चन से क्या आपका काफी शानदार क्वेश्चन से क्या 29 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी छात्र लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा डियर आपका प्रश्न पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन डीएनए समझे सॉरी डीएनए नहीं है, निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आरएनए के लिए आपका उपयुक्त जो होगा वो आपका थायमिन नहीं है। ओके डियर आपका सी होगा राइट आंसर। आइएगा देखिए प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित क्या रहता है, देखिए प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में आपका क्या निहित रहेगा, 30 नंबर क्वेश्चन का देखिए बहुत डीएनए हिस्टो रहित, ठीक ना ऑप्शन बी। आइएगा क्वेश्चन आपका डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है, देखिए डीएनए अणु में साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है, 31 बहुत बढ़िया। देखिएगा यह जो आपका जुड़ा रहता है आपका गुआनिन से, ठीक ना ऑप्शन सी। पीडीएफ के लिए नंबर है, कॉल में से जरूर करना। आइए 32 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार, डीएनए की जांच की विधि क्या है। अब देखिएगा डियर आपका डीएनए की जांच की विधि क्या है, 32 नंबर देखिए आपका क्या है फ्लूलेजन रिएक्शन विधि। ओके ऑप्शन बी। आइएगा क्वेश्चन कहते हैं डीएनए का कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार, अब देखिए डीएनए कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है, लगाइए डीएनए कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है। 33 नंबर देखिएगा आपका क्या होगा ATGC, ठीक है ना ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल अर्थ का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा डीएनए समझिएगा प्रयास करेंगे, ठीक ना डीएनए में निहित पिरामिड है, देखिएगा लगाइए 34 नंबर क्या होगा डी आपका थायमिन एवं साइटोसिन, ठीक ना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट। अब देखिए एंटीकोडोन किससे संबंधित है डियर आपका एंटीकोडोन का बात है, 35 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा बहुत बढ़िया। टीआरएनए से आपका एंटीकोडोन संबंधित हो जाएगा, ठीक ना तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल का। आइए डियर काफी बेहतरीन वही क्वेश्चन पढ़िए जो कि एग्जाम में लड़ेगा। अब देखिएगा 36 एक द्विलीवीय डीएनए में डीएनए में अणु के दो बल विन्यास क्या होता है। अब देखिएगा इसका विन्यास पूछा जा रहा है 37 चलेगा। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर कुंडलित द्वारा होता है, किसमें समझिएगा एक द्विलीवीय डीएनए अणु में बल का विन्यास क्या होता है, तो एक दूसरे के ऊपर कुंडलित द्वारा होता है। ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ देख लीजिए काफी शानदार सीधे मिलने वाला है। आइए देखिएगा किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए। अब देखिएगा किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या होगा देखिए आरएनए, ठीक है ना ऑप्शन बी। आएगा डीएनए अणु प्रति क्या है, डीएनए अणु क्या है प्रति समांतर है, क्योंकि देखिएगा डीएनए प्रति समांतर क्यों डीएनए अणु, देखिएगा ये आपका एच बॉन्ड के कारण, ठीक है ना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक ना बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखना सारा क्वेश्चन मेरे पे एग्जाम के दृष्टिकोण से लाजवाब है। आइएगा 40 डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोड को क्या पढ़ता है वह क्या कहलाता है डीएनए। देखिएगा 40 यह जो कहलाएगा ना ये आपका क्या कहलाएगा बहुत बढ़िया डीएनए कहलाएगा, ठीक ना चलेगा। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल अर्थ होगा। आइएगा क्वेश्चन से आपका देखिए ये क्वेश्चन काफी शानदार, आरएनए में निहित प्यूरिन आपका प्यूरिन क्या है, आरएनए में निहित प्यूरिन क्या है 41 देखिए यूरेसिल तथा थायमिन हो जाएगा, ठीक ना बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन 20 का बिल्कुल अर्थ होगा। याद रखना डियर सारा क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। अब देखिए 42 साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है, काफी शानदार साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या पूछ रहा है। देखिए आपका 42 के क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा याद रखना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा आरएनए के लिए कौन सही है। अब देखिए आरएनए की प्रतिक्रिया के लिए आपका कौन सही का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआर है, चलेगा लगाइए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या होगा ए बराबर यू हो जाएगा, ठीक है ए इक्वल टू क्या होगा चलेगा ऑप्शन ए चलेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। अब देखिएगा परिवर्तनशील और खास प्रजाति के लिए आपका स्थिर कौन होगा। 44 देखिए डियर आपका क्या होगा ए प्लस जी बराबर क्या होगा टी प्लस सी, ऑप्शन सी राइट आंसर याद रखना भूलना नहीं। अब देखिएगा इनमें से किन दो विभिन्न जंतुओं के बीच आर्कियोपेटेरिक्सिन एक योजक करिए। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 45 क्या होगा ये आपका क्या होगा भूमि एवं वायु परी के लिए, ठीक है ना बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल अर्थ होगा। सारा क्वेश्चन छपने वाला है। आइएगा लेमार्कवाद संबंध है किससे। अब देखिएगा लेमार्कवाद आपका किससे संबंध है, 46 नंबर क्वेश्चन सभी चलेगा। लेमार्कवाद दिया आपका देखिएगा यह जो आपका ना उपार्जित लक्षण के वंशागति से संबंधित है, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल अर्थ होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके पास 47 नंबर क्वेश्चन एक डीना क्या है आपका लगाइए एक डीना बहुत
बहुत बढ़िया 47। एक डीना आपका क्या है देखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, सॉरी एक डीना आपका योजक करी है, ठीक ना, ऑप्शन बी होगा, ठीक ना, याद रखना, भूल ना जाना। आइए डियर अगला देखिएगा, देखिए उपार्जित गुणों का, देखिए अब यहाँ पे अजीत लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उपार्जित लक्षण का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन होता है, बट नहीं है कोई टेंशन वाली बात, हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, देखिएगा ये आपका डार्विन ने दिया था, ठीक ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा स्पीसीज क्या है, प्लेट रेम पुस्तक किसने लिखा, अब देखिए कौन लिखा था, 49 चलेगा, केरोलस लीनियस ने लिखा था, ठीक ना, ऑप्शन बी। आइए डियर अगला 50 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार देखिएगा, पहला मानव जिसमें जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप एशिया में मिले थे वो आपका क्या है, तो देखिए यह जो है ना आपका डियर आपका 50 नंबर किसके साथ जाइएगा बाबू, बहुत बढ़िया चलेगा, होमो हेबिलस, ठीक ना, ऑप्शन ए, जो कि अमेरिका देखिएगा, जो कि आपका अफ्रीका के अलावा यूरोप में मिला था, आएगा ठीक है। क्या है, कोएसर वेक्टस को प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, अब देखिएगा क्या है, कोएसर वेक्टस को प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो देखिए इस आपका किसके द्वारा देखिएगा, फिरव व हक्सेल के द्वारा, ठीक ना, हक्सले के द्वारा, ऑप्शन बी। आइएगा अगला प्रश्न पढ़िए, काफी शानदार देखिएगा, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाता है, अब देखिएगा ये क्या कहलाएगा, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, 52 नंबर देखिएगा आपका क्या होगा, अनुकूल कहलाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डालेगा। आइए डी अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन अमर है, देखिएगा कौन आपका अमर है, 53 काफी शानदार 53 नंबर देखिएगा आपका तंत्रिका कोशिका आपका अमर है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट होगा। आइए देखिएगा डायनासोर किस दौरान उपस्थित है, अब देखिएगा डायनासोर आपका किस दौरान उपस्थित है, क्वेश्चन से क्या 54 देखिएगा, सीनोजोइक ठीक ना युग में उपस्थित था, ऑप्शन क्या होगा, सी। आइएगा अब देखिएगा क्वेश्चन का 55 काफी शानदार देखिएगा, जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई जाती है, अब देखिएगा जीवन के अतिरिक्त उत्पत्तीय स्थिति किसके द्वारा बनाई जाती है, 55 नंबर देखिए आपका क्या होगा, बहुत बढ़िया आपका क्या होगा, ट्राफिज्म के द्वारा, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या पर देखिएगा, स्टेनले मिरर प्रयोग बनाता, आप देखिए किसका, स्टेनले मिलर प्रयोग बनाता है किसका, 56 नंबर देखिएगा क्या होगा, ये आपका क्या होगा, रसायनवाद का, ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल डाल सकेगा, रसायनवाद। ओके डियर आइए अगला देखिएगा, एक डीना क्या है, एक डीना आपका योजक करी है, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक जाति का क्या है, उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है, एक जाति का उद्विकासीय इतिहास किसके जाना जाता है, किसके द्वारा देखिएगा, आपका व्यक्तिवृत्त के द्वारा जाना जाता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डाल सकेगा। क्वेश्चन को ध्यान पर पढ़िए तब मजा आएगा। आइए कौन जैव विकास का सबसे समष्ट प्रमाण देता, अब देखिए कौन जैव विकास का सबसे समष्ट प्रमाण देगा, 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या होगा, भ्रूण देगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल डाल सकेगा। देखिए डिस काफी बेहतरीन आइएगा, देखिए हार्डी बीनवर्ग, ठीक है ना, हार्डी बीनवर्ग संतुलन में आदिश्यात्मक परिवर्तन है, देखिएगा बहुत बढ़िया, तो क्या है आपका डियर आपका 60 नंबर देखिएगा आपका उत्परिवर्तन का, ठीक ना, याद रखना, ऑप्शन बी होगा, याद रखना, काफी शानदार। आइएगा क्वेश्चन का 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है, अब देखिए 60 नंबर, कौन आपका विकासवाद से युक्त है, देखिए इससे आपका क्या होगा, विभिन्नता ना आपका विकासवाद से युक्त है, जरूर याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइए डियर क्वेश्चन से क्या आपका देखिएगा, डोडो है, अब देखिएगा डोडो आपका क्या है, डोडो ना आपका विलुप्त प्राणी है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल डाल सकेगा, विलुप्त प्राणी, याद रखना। आइएगा किस जीव का विकासीय इतिहास कर, देखिए किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है, 62 नंबर देखिएगा, यह जो कहलाएगा ना मेरे धुरंधर छात्र, ये आपका क्या होगा, फाइकोलोजेनी, ठीक ना, ऑप्शन बी का लगेगा, क्या कहा, फाइकोलोजेनी। अब देखिएगा फिलोसोफिक जो क्या है, देखिएगा फिलोसोफिक और जूलॉजिक पुस्तक नामक किसने लिखा था, अब देखिएगा तो देखिए यह जो आपका लिखा था ये आपका लामार्क ने लिखा था, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डाल सकेगा। आइएगा अगला क्वेश्चन, कौन सी परिघटना एक जैव विकास में प्राकृतिक चयन का है, अब देखिएगा कौन सी परिघटना एक जैव विकास में आपका प्राकृतिक चयन है, तो देखिए 64 नंबर क्या होगा, आपका कीटों का कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, ठीक ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डाल सकेगा, याद रखना। आइएगा क्वेश्चन से क्या आपका पैसा देखिएगा, किन प्रमाणों में साबित होता है कि मनुष्य लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है, अब देखिए कौन सा तुलना में डियर, काफी बहुत बेहतरीन, ठीक है, ऑटोसोम
क्या सॉरी ऑटोसोम्स एवं क्या हेट्रोसोम्स डीएनए से, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल डाल सका, याद रखना। आइए क्वेश्चन से आपका 66 डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित है। अब देखिएगा डायनासोर का बात में, ठीक ना, किस देखिएगा आपका मेसोजोइक युग में आपका उपस्थित था डायनासोर, बात रही समझ में, ऑप्शन डी लगाना। आइए डियर आपका देखिएगा 67 मेसोजोइक युग आपका क्या है, लगाइए 67 नंबर मेसोजोइक युग, देखिए सरीसृप का युग आपका क्या है, मेसोजोइक युग, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल डाल सका, सीधे मिलने वाला छपने वाला 2023 में। आइए डियर अगला देखिएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब देखिएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया था, देखिएगा यह जो किया था ना, यह आपका हेकल द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आंसर याद रखना। आएगा क्वेश्चन से कि आपका 69 आनुवंशिक अपवाहन किस जीन तीव्रता में परिवर्तित लाता, आनुवंशिक जीन का मतलब, ठीक ना, किस तीव्रता में आपका परिवर्तन लाता था। देखिए यह आपका अगला पीढ़ी के लिए, यानी कि जो अगला पीढ़ी आने वाला उसमें परिवर्तित लाएगा, ऑप्शन का बी। आइए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आपका विकास के जीन के आवृत्ति के परिवर्तन के कारण माना जाता है। देखिए आपका 70 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।